साथियों, टीचर्स का मुद्दा सरकार के ऊपर इतना हावी हो रहा है कि सरकार के अंदर एक डर सा आ गया है। जी हाँ साथियों, बड़ी खबर सुनाने जा रहा हूं कि क्या केंद्र सरकार शिक्षकों से डर गई है। फिलहाल साथियों, आपको पता होगा अभी शीतकालीन सत्र हुआ था जिसमें सभी विपक्षी सांसदों ने सिर्फ टेट का मुद्दा उठाया और इसके साथ ही एक कदम आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों ने वॉकआउट ही कर दिया। पूरा सदन ही बाहर से वो निकल गए और कहीं कहीं दोस्तों सरकार को देखना पड़ रहा है कि खुद सरकार के ही बीजेपी के सांसद भी सरकार के ऊपर प्रेशर डाले टेट मुद्दे को लेके, और सभी का कहना है कि शिक्षकों को टेट से छूट दी जाए। अब साथियों, एक नई बात आई है जिसको सुनकर दोस्तों आप सब लोग चौंक जाएंगे। प्लस सरकार, केंद्र सरकार भी परेशान हो गई है उस नई बात को लेके। आखिर क्या वो नई बात है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय डेवलपर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, सिर्फ हमारे चैनल पे ही आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी और कोई चैनल आपको कुछ नहीं बताएगा। और काफ़ी लोग मेरे वीडियो को ही कॉपी करते हैं, जो मैं कहता हूँ वो कहते हैं, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों देखिएगा, आपको पता होगा बहुत ही जल्दी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट की घोषणा हो गई। बजट का प्रारूप पेश किया जाएगा संसद में। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात है कि सरकार को डर है कहीं विपक्षी सांसद, ये जो जब बजट सत्र जब चालू होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट के मामले में बात करेंगी, बताएंगी, तो कहीं ये विपक्षी सांसद टेट का मुद्दा ना घुसते हैं उसमें। क्योंकि अभी जो शीतकालीन सत्र में सरकार बहुत परेशान हो गई थी। मैं आपको बता दूं साथियों, हर कोई पक्ष सिर्फ टेट की बात कर रहा था। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे सारी बातें। और एक बात मैं आपको बता दूं, धर्मेंद्र प्रधान जी बेचारे परेशान हो गए ज्ञापन ले लेकर। हर कोई दोस्तों, सांसद मंत्री तक सभी धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल रहे हैं, उनके घर पे जाके, आवास पे जाके, और जहाँ पर वो उनका मंत्रालय वहाँ पर जाके। और बाकायदा दोस्तों विपक्षी के सांसद, चाहे समर्थन हो चाहे मतलब बीजेपी के खुद सांसद, प्रधानमंत्री मोदी जी को बार बार ज्ञापन देने गए इस मैटर में कि सर देख लीजिए, वरना बाद में पछताना ना पड़ जाए। तो फिलहाल साथियों, सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उसी प्रेशर की वजह से सरकार ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि सभी राज्य बताएं 16 तारीख तक हर हाल में कि आपके यहाँ कितने टेट पास टीचर्स हैं और कितने नहीं हैं। ये सारी जानकारी मांगी है सरकार ने। फिलहाल साथियों, केंद्र सरकार के कई मंत्री, और यहाँ सुनने में आ रहा है खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, वो भी विपक्षी सांसदों से कांटेक्ट कर रही हैं। ऐसा दोस्तों सुनने में आ रहा है कि तमाम सांसदों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि बजट सत्र में किसी भी तरह का हल्ला ना हो। उससे बचने के लिए तमाम विपक्षी सांसदों को, जिनको सरकार लगता है कि ये सांसद बोल सकते हैं, उनको मनाने का काम किया जा रहा है ताकि बजट सत्र बहुत अच्छे से निपट जाए और सरकार की छीछा लेथन होने से बचे। क्योंकि दोस्तों जब बजट सत्र शुरू होता है तो इंटरनेशनल मीडिया रहती है। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल मीडिया, ये बजट जो भारत का बजट है उसका लाइव प्रसारण हर देश में होता है साथियों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सारी मीडिया प्रेजेंट रहती है। अभी तक जितने भी सांसद थे संसद में जो आवाज़ उठा रहे थे, तो वो सिर्फ मई का मैटर हो गया था कि भैया चलो संसद है भैया, वो तो शीतकालीन सत्र में सांसद अपनी बात उठाते हैं, तो मीडिया ने ज़्यादा तूल नहीं दिया। लेकिन बजट सत्र में दोस्तों अगर यहाँ पर अगर ये बात उठ गई या विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया टीचर्स के मामले में, समाजवादी पार्टी तो पहले ही कर चुकी है और सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने ऐलान भी कर दिया इस मैटर को लेके कि शिक्षकों का भला होना चाहिए। तमाम कांग्रेस सरकार ने भी कह दिया है और तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा राजनीति चल रही है इस मैटर में। तमाम विपक्षी नेता हो चाहे पक्षी नेता हो, वो सभी लोग टीचर्स की बात कर रहे हैं। केरल में भी ये बड़ा ड्रामा चल रहा है, यानी कि 2026 में इन राज्यों में चुनाव है। तमिलनाडु में भी दोस्तों अभी आपने देखा होगा हर पेपर में, न्यूज में सिर्फ 3 चीज़ें चल रही हैं, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल। सभी लोग ये एक्टिव हो गए हैं राज्य हाल में कि शिक्षकों को राहत दी जाए और जोर जोर से टेट का मुद्दा उठाया जाए जिससे इनको फ़ायदा हो
और पता चले कि इनका हितैषी असली कौन है, जिससे आने वाले इलेक्शन 2026 में इन सभी पार्टियों को फायदा हो। तमिलनाडु ने तो दोस्तों ओपीएस का काट भी ढूंढ लिया है। उन्होंने खुद की एक पेंशन योजना शुरू कर दी है, जिस पर दोस्तों केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा नाराज हो गई है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है कि तमाम मंत्रियों को ये काम सौंपा गया है कि विपक्षी सांसदों को मनाया जाए। और फिलहाल साथियों, ये खुशखबरी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सरकार टेट से राहत देने के बारे में सोच रही है। सही और सटीक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों। अब चूंकि आप लोग कहोगे सर एविडेंस दो, एविडेंस दो, देखिएगा साथियों, कोई बात यूँ उड़ के नहीं आती है। मैं पहले शुरू में ही कह रहा था कि सरकार डाटा मांगेगी सभी टीचर्स का। देखिएगा, एंड समय पे सरकार ने डाटा मांग लिया। केंद्र सरकार, बहुत बड़ी बात है कि केंद्र सरकार डाटा मांग रही है टीचर्स का, यानी उनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है और सीधी सी बात है, राहत देने की बात हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो 3 बातें मैं आपको बता दूं, 3 बातें जो सामने आई हैं। पहली बात, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर तरीके से आपका याचिका, जो आपने पुनर्विचार याचिका डली हैं, उनके एनसीटी के तमाम वकील इस मुद्दे पर कोर्ट को मनाने का प्रयास करेंगे। ये बात क्लियर है साथियों। और दूसरा दोस्तों है तरीका, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट से बात नहीं बनती है, चूँकि वो संवैधानिक चीज़ है और संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट जो चलती हैं, सारी कोर्ट चलती हैं वो संवैधानिक अनुसार। तो चूँकि संशोधन ये कर चुके हैं, फिर भी ये देख रहे हैं अगर कुछ राहत मिल जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट मानने से इनकार कर देती है और कहती है जो संविधान में हम उसी के अनुसार चलेंगे, जो इन्होंने आरटी एक्ट में संशोधन किया था 2017 में उसी के अनुसार चलेंगे, तो ऐसे में साथियों यहाँ उम्मीद यही है कि सरकार संशोधन करेगी टीचर्स को बचाने के लिए। और लास्ट में दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन है वो है विभागीय टेट। गवर्नमेंट का सोचना है कि अगर देखिएगा विपक्षी पार्टियां, सभी सांसद जितने हैं सभी टीचर्स के साथ हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। तो यहाँ पर विभागीय टेट की भी बात हो रही है। इन 3 विकल्पों पर सरकार कार्य कर रही है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा विकल्प उभर के आया वो है दूसरा वाला, संशोधन करना। आरटी एक्ट में इन्होंने 2017 में संशोधन किया, 2021 में किया है, तो ये संशोधन की बात हो रही है। यानी कि टीचर्स बिना टेट दिए हुई उसको राहत मिल जाएगी। और वैसे भी दोस्तों सरकार ने अभी ये जो मांगा है, पूरा प्रारूप मांगा है टीचर्स का, उसमें साफ साफ दिया है राज्यों ने क्या किया उनको बचाने के लिए। पहला पॉइंट बी नोटेड, फर्स्ट एक्सप्लेन, आपने टीचर्स को बचाने के लिए क्या किया राज्य सरकार से पूछा है, क्या कोई प्लान है, एनी आइडियाज। और दूसरा दोस्तों पूछा है उनकी एज क्या है, एज वाइज उनका सारा डाटा मांगा गया है, एज वाइज डाटा पूरा मांगा गया है, सरकार ने लिया है। और बाकायदा इसमें ये कहा है कि टीचर्स के इस समय टेट थोपना बहुत ज़्यादा मानवीय त्रुटि है कोर्ट की, और ये गलत चीज़ हो रही है टीचर्स के साथ। ये खुद केंद्र सरकार ने, जो उनके अधिकारी हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है और बाकायदा लेटर में यही बोला गया था कि टीचर्स इतनी एज हो गई वो कैसे टेट दे लेंगे। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों मेरा एक और चैनल है हेल्थ से रिलेटेड, ये चैनल है दोस्तों, साइड से इसका मैंने आइडिया दे दिया है, हेल्थ टिप्स बाय आर्यन के नाम से है, आर्यन गुप्ता। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आने वाले समय में आजकल लोग एलोपैथिक हटके यानी आयुर्वेदिक की तरफ भाग रहे हैं। मेरे बाबा एक बहुत बड़े वैद्य थे, उनके एक्सपीरियंस से मैं नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट बताता हूँ, किस तरीके से किस बीमारी का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अतः साथियों अंग्रेजी दवाइयों से बचने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाले समय में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ साथियों, आप मुझे किस राज्य से देख रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।